जरा एक पल के लिए सोचिए, वो छात्र जिसने सालों तक दिन रात एक कर दिए, सुबह की नींद छोड़ दी, रातों की नींद गवा दी, माँ बाप अपना जरूरतें दबा दिया, कोई खेत बेच रहा है, कोई कर्ज ले रहा है, बस इसी उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन सरकारी नौकरी पाएगा और घर का हालत सुधार देगा। और फिर उसी बच्चे को अगर ये पता चले कि उसकी मेहनत नहीं बल्कि पैसे और जुगाड़ से खेल तय हो रहा था, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसमें हजारों युवाओं ने अपने सपने, अपनी मेहनत और अपने परिवार की उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन इस बार इस सपनों के साथ ऐसा खेल हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया, और सच कहें तो सिस्टम की पोल तक खोल के रख दी है। पेपर लीक के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला है बिहार का कुख्यात आरोपी अतुल वत्स से। वही अतुल वत्स जिस पर पहले से ही नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप हैं। यानी ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाने वाला एक प्रोफेशनल गिरोहबाज है, जिसे शायद पता है यहां पकड़ से ज्यादा जुगाड़ चलता है। इस बार झारखंड में इसने करीब 18 करोड़ रुपए की ठगी का जाल बिछाया। सुनने में ही गुस्सा आता है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा चुभने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की लूट नहीं, ये भरोसे की लूट है। एक सुनसान जगह रणगांव में बन रहा नर्सिंग कॉलेज, वहां 159 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, उन्हें सपना दिखाया गया कि पेपर लीक हो चुका है, बस पैसे दो और नौकरी पक्की समझो। हर छात्र से 10-15 लाख रुपए तक की डील की गई। कई ने तो एडवांस पैसे भी दे दिए, क्योंकि उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, घर की हालत सुधर जाएगी, माँ बाप का सहारा बन जाएंगे। जरा सोचिए, जिस बच्चों ने सालों तक दिन रात मेहनत की, किताबों से लड़ाई लड़ी, दोस्तों की शादी छोड़ी, त्योहार छोड़ा, खुशी छोड़ा, परिवार ने कर्ज लेकर पढ़ाया, मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, वही बच्चे आज ऐसे जाल में फंस रहे हैं। यह सिर्फ ठगी नहीं है, यह उनके सपनों की लूट है, उनके भरोसे का कत्ल है। गिरोह ने पूरे प्लानिंग के साथ खेल खेला। बच्चों को बस में भर कर लाया गया, उनके मोबाइल और एडमिट कार्ड छीन लिए गए ताकि कोई सच बाहर ना आ सके। मतलब ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये पूरा सिस्टम के अंदर घुसा हुआ खेल लगता है, जहां बाहर से ज्यादा अंदर की कमजोरी काम करती है। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। स्थानीय लोगों को शक हुआ, उन्होंने वीडियो बनाया, पुलिस को सूचना दी। फिर जो हुआ, जिस पेपर को लीक बताया जा रहा था, उसमें सिर्फ एक सवाल पूरी तरह मैच हुआ और कुछ सवाल आंशिक रूप से। यानी पूरा खेल सिर्फ बच्चों से करोड़ों रुपए ऐंठने का एक बड़ा धोखा था। यह सुयोजित ठगी जहां सपनों को बेचने का कारोबार चल रहा था। अब सवाल उठता है, आखिर कब तक? हर बार पेपर लीक, हर बार जांच, हर बार वादे, लेकिन सिस्टम वही ढाक के 3 पात। कहीं ना कहीं यह साफ दिखता है कि गलती सिर्फ अपराधियों का नहीं है, सिस्टम की ढील, लापरवाही, चुप्पी भी उतनी ही जिम्मेदार है। और अब बात नेताओं की करते हैं। चुनाव आते ही मंच पर भाषण, रोजगार देंगे, युवाओं का भविष्य बदलेंगे, लेकिन वही युवा सड़क पर रो रहा होता है जब उसका सपना टूटता है, जब उसका पैसा डूबता है, तब ये नेता कहां चले जाते हैं? क्यों हर बार सिर्फ बयान आते हैं, जवाबदेही नहीं? सच तो यह है, युवाओं का दर्द चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन प्राथमिकता कभी नहीं दी जाती। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां मेहनत करने वाला बच्चा लाइन में खड़ा रह जाता है और पीछे से सेटिंग और जुगाड़ वाले रास्ते ढूंढ लेते हैं। आज झारखंड का हर युवा गुस्से में है। हर घर से सवाल है, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या नौकरी पाने के लिए अब कोई पढ़ाई नहीं, पैसे का जुगाड़ चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम ही सुरक्षित नहीं है तो भरोसा करे तो किस पर? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, गिरफ्तार अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, यहां तक कि आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ बच्चों पर कार्रवाई से सिस्टम साफ हो जाएगा, या फिर उन बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर ऐसे खेलों को हवा देते हैं? फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक से जुड़े रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में।